देखिए, आज जिस तरह से कांग्रेस जो झूठी यात्रा निकाली है, उस यात्रा के दरमियान दरभंगा में जाले विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के सामने जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का गाली दिया है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर उसकी घोर निंदा करती है, क्योंकि इस लोकतंत्र में गाली और गलौज का कोई स्थान नहीं है। एक देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के को गाली देना कहीं न कहीं सूरज पर थूकना है, जो थूक उनके मुंह पर ही पड़ता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव आज झूठ और फेक के बल पर लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, लोगों को वोट पाना चाहते हैं, शायद उनको ये पता नहीं है कि ये धरती है जो क्रांति की धरती है। यहीं से स्टूडेंट क्रांति हुई थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज हम लोग जिस तरह से बिहार में झूठ फरेब की जो राजनीति करने के लिए आए हैं राहुल गांधी, कहीं न कहीं हमेशा उनका जो कदम होता है वो उनके खिलाफ ही जाता है। आज लोकतंत्र में जिस तरह से उन्होंने गाली दिया है प्रधानमंत्री जी को, आज उनको बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो नेता सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से इस देश को चलाने का प्रयास कर रहा है, उसको गाली देना कहीं न कहीं, खास करके उनकी जो 100 वर्ष की माता जी थे जिनका स्वर्गवास हो गया, और उन माता को गाली देना हमारे देश के संस्कृति और सभ्यता को एक बहुत बड़ा धब्बा दिखाता है। चूंकि यह देश बुद्ध की देश है, यह देश गांधी का देश है, और इस लोकतंत्र में कहीं भी इस तरह के बातों का स्थान नहीं है। खास करके इसके विरोध में हम लोग कल भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर और बिहार के कोने कोने में सभी जिलाओं में कांग्रेस के खिलाफ हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे और जनता इस लोकतांत्रिक तरीके से जनता को बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो गठबंधन है, महागठबंधन है, जो कहते हैं, ये लोग सिर्फ वोट को पाना चाहते हैं, झूठ फरेब फैलाना चाहते हैं, झूठ की दुकान उन्होंने खोल रखा है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसका परिणाम भुगत चुके हैं। पिछले 20 वर्षों से जो गठबंधन के लोग हैं जो सत्ता से बाहर हैं, और उसी का परिणाम है। लोकतंत्र में अपनी बात अगर रखना भी था तो कहीं न कहीं तरीका से कहना जा, जिसका राजनीतिक जीवन ही चारा चोरी से शुरू हुआ, जिसका राजनीतिक जीवन हराज जैसे केस से शुरू हुआ, जो डबल नागरिकता रखने का प्रयास इस भारत देश में करता हो, जो भारत देश का नागरिक हो लेकिन यहाँ की संस्कृति सभ्यता को नहीं जानता हो, जो आदमी हिट और रन करता हो, क्योंकि जो तुरंत बोलता है तुरंत पलट जाता है, ऐसे आदमी पर भारत की जनता और बिहार की जनता विश्वास नहीं करने जा रही है। कल हम इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खास करके आज उनके खिलाफ हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे और ये बिहार की जनता को बताने का काम करेंगे कि इस देश के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनको किस तरह से गाली दिया जा रहा है, उनकी माता जी को किस तरह से गाली दिया जा रहा है। कहीं भी माँ है हम लोग का, और किसी का भी माँ हो उसको गाली देना अपने वतन को गाली देना है, क्योंकि एक माँ वो माँ है और एक मेरी भारत माँ है। तो हम लोग देश को भी माँ मानते हैं और दूसरे के माता को भी माँ मानते हैं, दूसरे के बहन को बहन मानते हैं। ये हमारी संस्कृत सभ्यता है और इसका खामियाजा खास करके कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं, उनके गठबंधन को भुगतना होगा। बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इन्होंने भी इस तरह के कृत्य किया है और उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उस पर FIR होना चाहिए। और उनके नेता है जो उनको उस्काते हैं, उनको बगड़लाते हैं। कौन उस्का रहा है सर? निश्चित रूप से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस्का रहे हैं उनको, और उन्होंने वो ऐसा ही भद्दी पहले से ही टिप्पणी कर रखी है, तो उनके कार्यकर्ता भी यही सीखेंगे। सभ्य समाज में तो उनको रहना नहीं है। जिन्होंने जो निश्चित रूप से हाईकोर्ट जिनको सजा दिया है, लोकतंत्र में न्यायपालिकाओं को भी वो लोग नहीं मानते हैं। जब चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर भी वो आरोप लगाते हैं, जब हिमाचल जीत जाते हैं, जब कर्नाटका जीत जाते हैं, जहां झारखंड जीत जाते हैं,
तो इलेक्शन कमीशन खराब नहीं है। जब पहले वो आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम खराब है, अब ईवीएम से गए हैं तो कहें कि वोट की चोरी हो रही। अरे वोट की चोरी तो कांग्रेस के शासन में होता था, 4 आदमी मिलकर पूरा बूथ छाप देता था और छाप कर और लोकतंत्र की हत्या करता था। उन्होंने इमरजेंसी लगाया, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। जो किताब लेकर राहुल गांधी चले फिरते हैं, उनके किताब उतना में संविधान होता है, लोग को बेवकूफ समझते हैं। तो एक सांकेतिक रूप से वो जो दिखाते हैं उससे लोकतंत्र, यहाँ भारत की संस्कृति है न कि इटली की संस्कृति है। यहाँ भारत के किताब पढ़े जाते हैं, यहाँ बुद्ध की किताब पढ़े जाते हैं, यहाँ महात्मा गांधी को पढ़ा जाता है, यहाँ महाराणा प्रताप को पढ़ा जाता है, झांसी लक्ष्मीबाई को, हमारे शिवाजी को पढ़ा जाता है, न कि इन्होंने जो पहले देखा कि अकबर द ग्रेट, बाबर द ग्रेट, हुमायूं द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट, क्या ग्रेट था, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त द ग्रेट। इन लोगों को तो इन लोगों को मानना नहीं है। इन लोगों को तो विदेशी शासन की व्यवस्था है और खाना है, लोकतंत्र के भारत को खोखला करना है, विदेशी के हाथ में खेलना है। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता समझती है और आने वाले समय में जो 2025 होगा उसमें सजा देगी। आप ऐसा माफी मांगे तो हम लोग उनका विरोध करते रहेंगे और खास करके जनता के बीच में बताएंगे उनको कि इन्होंने बिहार की जनता को जो स्टालिन के रूप में जिनको आप बुला रहे हैं, उनके बेटे के रूप में जो बुला रहे हैं, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, उन्होंने कहा कि ये लोग टॉयलेट साफ करने वाले हैं, ऐसे बिहारी लोगों को अपमान करने वाले को यहाँ गठबंधन के लोग बुला रहे हैं, जो खास करके बिहार के जनता को गाली बकता है, बिहार के लोगों को तुच्छ समझता है। तो बिहार तो पूरा देश को समझाया है और यहीं से क्रांति हुई है। फिर से एक बार कांग्रेस के विरुद्ध क्रांति होगी और कांग्रेस को 0/0 आने जा रहा है।